हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा बेसिक से स्टार्ट हो चुका है और अब हम एडवांस लेवल्स वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो बेसिकली हमें अगर स्टार्ट करना है बेसिक से, तो आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने फ्रेंड्स मेरी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे और आप प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी आप स्टडी कीजिए। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ द सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क, क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर एंड द प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे सर्वर्स, हमारी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का नेटवर्क है, क्लाउड मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से हम अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म की वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। इसमें हमारा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर, नेटवर्क, सर्वर एंड द स्टोरेज। हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर एक ऐसा फर्मवेयर और लो लेवल प्रोग्राम है विच एक्ट लाइक VMM, दैट इज वर्चुअल मशीन मैनेजर। देखिए, जो हाइपरवाइजर है उसको हम वर्चुअल मशीन मैनेजर कहते हैं। हम वर्चुअल मशीन्स पढ़ चुके हैं कि किसी भी फिजिकल रिसोर्स पे हम बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। हमें उस हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हाइपरवाइजर नाम का जो एक लो लेवल प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल करना होगा। उससे जो एक तरह का वर्चुअल मशीन मैनेजर की तरह एक्ट करेगा, जो हमारी वर्चुअल मशीन्स को कंट्रोल करेगा। तो हाइपरवाइजर एक फर्मवेयर और लो लेवल प्रोग्राम है जो वर्चुअल मशीन मैनेजर की तरह एक्ट करेगा एंड इट अलाउ टू शेयर सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज बिटवीन द सेवरल टेनेंट्स। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, देखिए इसमें हम मैनेज कर रहे हैं किस तरह से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अपने मेंटेन कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब हमें ज़्यादा करना है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी एप्लीकेशंस के लिए, तो हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी जो लोड है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सब कुछ मैनेज करना इंफ्रास्ट्रक्चर का, दैट इज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर, देखिए डिप्लॉय करना, किस तरह से हम उन सर्विसेज को डिप्लॉय कर रहे हैं क्लाउड पे, किस तरह से हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो डिप्लॉय करना, इंटीग्रेट करना उन एप्लीकेशंस को क्लाउड पे, दैट इज़ द डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर। आगे है नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपको किसी भी क्लाउड सर्विस को एक्सेस करना है तो उसके लिए इंटरनेट आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। तो आपका क्लाउड सर्विसेज को आप तभी एक्सेस कर पाओगे, तभी आप उनका यूज़ कर पाओगे जब आपके पास इंटरनेट होगा। और ये भी पॉसिबल है कि आप उन नेटवर्क जो है डिलीवर कर सको एज नेटवर्क एज ए यूटिलिटी ओवर द इंटरनेट। हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज एक्सेस हम कर सकते हैं। NAAS, नेटवर्क एज अ सर्विस जो है वो भी हमें क्लाउड जो है वो प्रोवाइड करता है, जो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर कैन कस्टमाइज द नेटवर्क राउट एंड द प्रोटोकॉल्स को, कस्टमर अपने अकॉर्डिंग नेटवर्क राउट्स को, प्रोटोकॉल्स को कस्टमाइज कर सकता है। सर्वर जो है वो हेल्प करते हैं, हम रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं उसको कंप्यूटेशन के लिए, देखने के लिए कि रिसोर्स किस तरह से एलोकेट करने हैं, डी एलोकेशन किस तरह से करनी है उन रिसोर्सेज की, उनको मॉनिटर करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सब आ जाएगा हमारे सर्वर्स पे। स्टोरेज में होता है कि हमारी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं हमारी बना ली जाती हैं डेटा की, ताकि अगर स्टोरेज रिसोर्स फेल हो जाता है तो हम उन जगह से, वहाँ से अपनी उन कॉपीज़ को अगेन से अचीव कर सकें और हम उन यूज़ कर सकें उन डेटा का। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमारे कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट्स रहते हैं जो हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करता है। ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि जो वर्चुअलाइजेशन हम यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर होते हैं, जब ये भी पॉसिबल है कि हम डिमांड जो है सिंगल रिसोर्स या सर्वर से हम डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी है रिसोर्सेज की। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग, एप्लीकेशन को किस तरह से लोड बैलेंसिंग करनी है, किस तरह से एप्लीकेशंस प्रोवाइड करनी है, ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है टू द यूज़र एंड वी कैन स्केल दैम ऑन डिमांड। और हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं रिसोर्सेज का। स्केलेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे हम स्केल अप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को। इसमें इसका मतलब ये है
कि हम अपने अकॉर्डिंग जब चाहे, हमें लगता है कि हमें अब रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए तो हम उनको ज़्यादा प्रोविज़न कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि अभी रिसोर्सेज नहीं चाहिए तो हम उनको डी प्रोविज़न कर सकते हैं। तो ये स्केलिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग, देखिए इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग क्या है कि जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी, स्केलेबिलिटी, एप्लीकेशन सॉल्यूशन डिलीवरी, तो ये सब कुछ हमारा कैपेबल है ऑफ द इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग। किस तरह से इंटेलिजेंटली इसको मॉनिटर किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी देखी जा रही है, वर्चुअलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से स्केलेबिलिटी परफॉर्म की जा रही है। और नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मेगा डेटा सेंटर्स ऑन द क्लाउड शुड बी सिक्योरली आर्किटेक्टेड. Also the control node and entry point in the mega data center also needs to be secure. देखिए सिक्योरिटी एक मेन फीचर है। डेटा सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे बहुत सारे जैसे सर्वर्स वगैरह हमारे सिचुएटेड होते हैं, और वहीं से ही आगे छोटे छोटे जोन्स, ये जोन्स में आगे डेटा सेंटर्स होते हैं, और इस तरह से अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं जहाँ पे हमें किस तरह से सर्विस मिल रही है, हमारे रीजन्स के अकॉर्डिंग हमें आगे सर्विस दी जाती है। तो ये आगे बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है डेटा सेंटर्स खुद में ही, तो हम आने वाले वीडियोस में भी डेटा सेंटर को कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी एक मेन फीचर है जो हमारा इन्वॉल्व होना चाहिए जब भी हम इन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे पास मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके बेसिक से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।